गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी नमस्ते टू गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, prostration Guruji was provided to Suresh Vasan uncle of multilingual team by Guruji's old Sangat Jitendra Pant uncle ji in January 2021. I am fortunate for reading the same content in Kangri Bhasha on the behalf of multilingual platform for the global Sangat. You may forgive me for the errors during my reading session. संगत जी, ये जो कांगड़ी भाषा में जो मैं कंटेंट पढ़ने जा रही हूँ, ये गुरुजी की एक ब्लेस संगत श्री राकेश निमान जी, जो कि अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन वो गुरुजी के चरणों में चले गए हैं। उन्होंने इस कंटेंट को एक कांगड़ी भाषा में लिखा था। जब वासन अंकल जी ने हमें बोला था कि हाँ, ये गुरुजी का जो प्रोस्टेशन है, इसको हमने सभी भाषाओं में लिखना है, रिकॉर्ड करना है, लिखना भी है, तो उन्होंने इसको लिखा था। और ये उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था उस टाइम पे कि आज हम अगर मैं पढ़ पा रही हूँ तो सिर्फ उन्हीं की वजह से। इसका सारा प्रोत्साहन उन्हीं को जाता है। मैं तो सिर्फ इसका एक यूज कर रही हूँ भाषा में इसको ट्रांसलेट करने का। तो पढ़ते वक्त अगर कोई भी गलती हो जाए संगत जी तो माफ करना, क्योंकि गुरु जी के सामने तो हमारी हिम्मत भी नहीं होती कुछ बोलने की। चलो, गुरु जी की आज्ञा से ही सब कुछ हो रहा है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कांगड़ी भाषा में इसका ट्रांसलेशन कर रही हूँ संगत जी। गुरु जी कल्ले ऐसे दे भगवान हैं जिन्हां कन्ने संत जेड़े थे सब बड़े ही गुली मुली के रहते थे। कन्ने संत भी गुरुओं कन्ने तिंगे ही रहते थे। मतलब आपस में गुरु और संत का जो रिश्ता था सब बड़ा घुलने मिलने वाला था। इयां तो लखा लोग गुरुओं के बारे च बड़ा कुछ बोलते, लेकिन आह गुरु जी के बारे च बड़ा ही घट जानते। आह गुरुओं के बारे च बड़ा ही घट जानते कि वो एक आदमी इंसान के रूप में आए, ये तो अह बिल्कुल भी नहीं जानी सकते। गुरु जी गुरु जी के बारे च अह उतना ही जानते जितना कि मतलब अह उस चीजा का बारे च पता है जरा कुछ लिखी के चली या कोई जिन्नी कुछ नहीं कुछ बोली था, सिर्फ उतना ही अह उन्होंने बारे जानते। गुरु जी जो समझने वास्ते बड़ा ही ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत है। नहीं कि हाँ ये जान लेना कि हाँ जी गुरु जी क्या, उसके बीच हम जो मतलब उसके बीच रमना पौंदा, तां ही अहाँ गुरु जी के बारे च कुछ भी जान सकते। गुरु जी के जीवन का जो परिचय है तो एक सिर्फ रूप मतलब जिसको हम बस एक रूपरेखा ही बोली सकते जो जेड़े साढ़े सामने है। लेकिन गुरु जी दे बारे जो बोलना है मतलब उन्होंने गल्लों पर विश्वास करना बड़ा ही कठिन होंदा। कहानियां जड़ियां एक प्रसंग बनी जाते, कने एक जड़ियां कहानियां एक लोक गाथाएं बन के रही जांदियां। लेकिन अह जड़ा जेड़े भी जितने भी उस टाइम ते जो भी संगत थी या जो भी था, उसके कारण अह एक रूपरेखा तैयार की जिहड़ी गुरु जी के बारे च अह थोड़ा देर जानी सकते। गुरु जी एक दिव्य जोत थे जेड़े कि 7 जुलाई 1954 ईस्वी च पंजाब दा मलेरकोटला तहसील दी डुगरी गांव च हुए थे गुरु जी का जन्म। और गुरु जी उस धरती पर जन्मे जितो जानते कि पंजाब जिहड़ा सा सिख गुरुओं की पुण्य स्थली रहा है, क्योंकि 10 बादशाहियां ने इथों जन्म लिया था। तो हमारे गुरु जी भी उसी जगह पर जन्मे थे। ये बोलिया जाता कि यीशु मसीह जो थे उन्होंने जलो जन्मदिन जन्म होया था तो 3 महापुरुष आए थे। तो इसी तरह से जब साढ़े गुरु जी का जन्म होया था तो उस टाइम पे वो तो सर्प दिखे गए थे। कने एक कोई संयोग नहीं है, एक वास्तविकता है जिसते हाँ अवगत करवाया जेड़े उस टाइम पे उस उत थे। गुरु जी शिव भगवान का रूप थे और उन्होंने जड़ा कंठ था से नीले रंग का था और उन्होंने हत्था च सांप लिपटे थे।
ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਉਪਸਥਿਤ ਜਿਹੜੇ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ जो चीज दसी थी डुगरी संगत जी डुगरी गांव ਜਿਹੜਾ सा कृषि प्रधान गांव था। जियां तुसें पता है कि ज्यादातर पंजाब च ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते तो वैसे ही कृषि प्रधान था। और गुरु जी का जो बचपन था उसे इसी वातावरण च व्यतीत होया। उन्हों के पिता बोलते थे कि उन्होंने जो छोटा पुत्र है जो गुरु जी हैं वो अक्सर उन्होंने खेती सहायता करते थे और जल भी सहायता करते थे तब बड़ी ज्यादा पैदावार होती मतलब खेती बड़ी ज्यादा होती थी। और गुरु जी अक्सर ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਇੱਕ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ था ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ थे ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ थे। तो ये ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ थी ਉਹਨਾਂ ਦੀ आध्यात्मिक जो दसांदी ਸੀ क्योंकि कोई भी इं नहीं जा सकता मतलब हर कोई नहीं जा सकता ना। जैसे आज अहाँ भी है ना अहाँ सत्संग च ताई जा सकते जे अगर अहाँ का कुछ आध्यात्मिक खड़ा थोड़ा वो चीज जो जुड़ाव होंगे ताई अहाँ जाते। तो इन्हों दे जेडे परिवार वाले थे सही इसके विपरीत थे। सच सोचते थे कि ये उथों जाके नहीं बिगड़ी आना कने मतलब उस जाने जाने के बरखिलाफ थे। तो कभी कभी क्या करते हैं सर गुरु जी कमरे च बंद कर देंगे कि ये बाहर ही नहीं निकलन। और संगत जी बोलते बोलते बस वही तस्वीर जी सामने वो कि हाँ गुरु जी के बचपन के बारे च बोला थे सॉरी गुरु जी। लेकिन फिर भी कई बारी से गुरु जी जेडे थे उन्हें संत डेरे पर चली जाते थे और उस डेरे पर बड़े सारे उन्होंने अन्यायी होंगे थे संतां दे भी। और जेडे संत लोग जेडे से क्योंकि भविष्य दिखी सकते हैं तो सह बोलते थे कि गुरु जी वो अकेला छड़ी दिया क्योंकि उन्होंने कहना यह था कि गुरु जी जेडे हैं से तिन्नों लोगों के स्वामी हैं। क्योंकि जेडे संत थे उन्हें दृष्टि ऐसी थी कि उन्हें दिखी लिया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। और ये जेड़ा तिन्हें बोलिया था कि ये तीनों लोगों के स्वामी हैं इन शब्दों का जी महत्ता है कि गुरु जी क्या है त्रिलोकीनाथ है। उस टाइम भी थी कने आज बड़े साल बाद क्योंकि इतने साल के बाद आज भी ये चीज जी है बिल्कुल सत्य सिद्ध होंगी क्योंकि आज तो हम देखन तक भक्तों की संख्या बहुत बढ़ गई है। मतलब पहले भी थी लेकिन हूं तो कुछ ज्यादा ही बढ़ी है क्योंकि जो देवत्व की एक जी चीज होंगी से कुछ तो अं छुपाई नहीं सकते क्योंकि उन्होंने जड़ा नेचर होंगे जी प्रवृत्ति होंगी से क्या होंगी कष्ट निवारण की ही होंगी। ये चीज अह उन्होंने एक बचपन का एक दृष्टांत जिसते अह समझते हैं ना कि गुरु जी एक बारी अपनी क्लासेस थे कहते इन्हों एक पढ़ने वाला था सहपाठी था तो इसका पेन टूटी है जब परीक्षा के दौरान जब परीक्षा चली तो इसका पेन टूटी है। तो तिन्हें क्या बोलिया गुरु जी ने तुसी अपना पेन दे दिता कने गुरु जी ने तिसदे टुटे पेने कने से परीक्षा की ठीक है। और मतलब अच्छी तरह मैं तेने लिखी लिया तो ये कोई छोटी गल नहीं है ना संगत जी। और ये जी घटना हुई क्लासा विच ये तेना वास्ते कोई नई घटना नहीं थी क्योंकि गुरु जी के जेडे टीचर्स थे और गुरु जी के जेडे सहपाठी थे सही जानते थे कि ऐसा बड़ी बारी होंगे क्योंकि जेड़ा प्रश्न आना होंगे से गुरु जी पहले तो ही पता होंगे थे कि हाँ यही प्रश्न च होना है। लेकिन गुरु जी एक संसारिक पुरुष होने के नाते संसारिक इंसान जीव च आए इस चाहे थे चोले चाहे थे तो हर चीज जो करा दे थे जियां भी जेड़ा भी था क्योंकि उन्होंने टीचर ये जानते थे कि अचानक गुरु जी कभी कभी क्लास च बैठे होंगे कभी कभी खुद ही अंतर ध्यान हो जाते थे तो इन्हें ये सारी चीजें तो पता थी। लेकिन गुरु जी अपने पिताजी की इच्छा की पूर्ति करने वास्ते क्योंकि पिताजी उन्होंने चाहते थे और वो चाहते थे कि मतलब उन्होंने बेटा पढ़ी लिखी कि एक अच्छा इंसान बने अच्छा कुछ करे तो बस उन्हें इस वास्ते उन्होंने पढ़ाई की। गुरु जी ने अंग्रेजी और अर्थशास्त्र दो MA की डिग्रियां की थी संजय जी। कुछ समय के बाद जी थोड़ा मतलब पढ़ने लिखने के बाद थोड़े टाइम के बाद गुरु जी जी अपनी आध्यात्मिक यात्रा जी उन्होंने शुरू करनी थी तो उन्होंने अपना घर छड़ी था। और वो कदी कदी अपने कुछ जानने वाले के घर मिलते थे कुछ दिन तो इतों रहते फिर इतों तो चली जाते थे फिर ही वह कुछ चली जाते कोई पता नहीं लगता है। तो उन्होंने माता पिता भी ये समझिए कि गुरु जी जेडे कोई साधारण पुरुष नहीं है। कने कई बारी उन्होंने माता जी जेडे थे माता जी सतने गुरु जी बोलते थे क्योंकि समझियो थे कि गुरु जी जेडे हैं मतलब साधारण पुरुष नहीं है एक कोई आत्मा है कोई एक सच्ची सच्ची आत्मा इस धरती पर आई हुई है। तो वो सत्संग की सत्संग के लोगों ने देखा कि उन्होंने माता जी ने गुरु जी के चरण भी स्पर्श किए।
ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਐਸਾ ਤੇ ਨਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਿਡਰ ਹੋਏ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਥਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਥਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਥੇ ਕਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਥਾ, इसका मतलब क्या था? ये ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ था तिसो स्पष्ट करता था कि ब्रह्मा और गुरु जी एक ही हैं, क्योंकि इन ये दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। इनके मतलब इन्हां दे नाम ਜਿਹੜੇ ਨੇ अलग अलग हो सकते, लेकिन एक ही जोत है। ਤਾਂ सिर्फ नाम वास्ते, क्योंकि संगत जी अहाँ दिखते अहाँ कई भगवानों जो मनते ना, भगवान कृष्ण है, भगवान शिव है, अहाँ नाम अलग अलग दे दियो। कोई अल्लाह बोलता, कोई राम बोलता, कोई वाहेगुरु बोलता, लेकिन मतलब तो सारा का एक ही है, सारी एक ही जोत है। तो गुरु जी एक मानव शरीर च होंदे हुए भी से एक अंतर्यामी थे, इस संसार रूपी सागर ते उठे हुए थे। उसके बाद गुरु जी का ਜਿਹੜਾ उद्देश्य था, क्या उद्देश्य लेके आए थे गुरु जी कि लोगों के कष्ट ਜਿਹੜੇ थे, दुख थे, उन्होंने नहीं छुटकारा दिलवाना। लोग बड़ी भारी संख्या च आने लगी पे, फिर जब गुरु जी का इतना हुई है तो संगत बड़ी भारी होने लगी पई अपनी समस्या लेके जा, क्योंकि लोगों ये सोचा कि ये अहां दी समस्या दूर कर देंगे। जी हाँ, हुण अहां कोई अहां जो कोई समस्या होंदी, हम भी गुरु जी कन्नै अहां भी जुड़े, तो हम किसी समस्या कारण ही जुड़े पहली गल। तो लोग होने लग पे, किसी दी कोई फाइनैंशियली प्रॉब्लम कि भई किसी को कोई पैसे दी तंगी आई, किसी दा व्यापार नहीं चल रहा, कोई रोग किसी दे रोग दूर नहीं होते है, तो इन्हां सारियां चीज़ां लेके लोग लग पे आना गुरु जी अल। तो गुरु जी का जिहड़ा एक तेज था सारे पंजाब च फैली गया, ठीक है। उस कन्नै सारे लोग तो इन्हें तोपना लग पे, क्योंकि संगत जी तुम्हें पता ही है कि ये कलयुग जो है ना, ये तो दुखों का भंडार है। तो अगर हमें थोड़ा देर भी कोई आशा की किरण मिलती तो हम तो इस पासे चल पाते। तो लोग भी गुरु जी को तोपना लगी पे, बड़े ज्यादा तोपना लग पे गुरु जी। लेकिन गुरु जी हमेशा उस टाइम ते एक गल बोलते थे कि असल चीज तो कोई मंगता ही नहीं। गुरु जी दे ये शब्द हैं कि असल चीज कोई नहीं मंगता। आह मंगते मंगते गुरु जी ये दे दियो, गुरु जी मेरे पैसा नहीं है, मेरे गड्डी नहीं है, मेरे ये नहीं है, मेरे वो नहीं है, मेरे। लेकिन आह एक जी असल चीज है, क्योंकि आह जानते ही नहीं एक्चुअली कि असल चीज है क्या। क्योंकि आह सिर्फ ये जी भौतिक चीजें इन्हें असली चीज मनते। लेकिन गुरु जी जो देने आए थे ना, शायद बड़े घट अगे आए कि जिन्हें गुरु जी अच्छी तरह ने जान ही लिया, तिन्हें ये चीज मिली। अदरवाइज गुरु जी यही बोलते थे कि असल चीज तक कोई मंगता ही नहीं। तो गुरु जी ताड़ी दिव्यता की मूर्ति थे, वो तो इन्हों के सारे ही कष्ट दूर करेंगे। जिन्नी जेड़ा मंगना, जिन्नी जेड़ी मांग की गुरु जी कन्ने से गुरु जी ने उसकी पूरी की। लेकिन बस शर्त यही थी कि जेड़ा गुरु जी कन्ने प्यार करता था, गुरु जी उस वो चीज़ां भी दे देते जेड़ी चीज़ां तिस्सू नहीं मिलनियां, है ना। जियां अज एक शब्द याद होंदा कि एक नाम गुरु कोलों मंगले सारे सुख मिल जाएंगे। लेकिन उस टाइम पे इयां था कि अहें पता ही नहीं होंदा कि नाम चीज़ क्या है। गुरु जी ने हमेशा दिता ही दिता संगत जी, कभी भी गुरु जी ने लिया नहीं। सिर्फ गुरु जी ने एक ही चीज बोली कि मेरे को प्यार कर, मेरे से प्यार कर। फिर गुरु जी अलग अलग जगह पर रहे, जियां कि जलंधर हुई है, चंडीगढ़ है, पंचकूला है, दिल्ली है, कने हर जगह सत्संग होने लगे। सत्संग जी जी नदी थी, उसने जितनी बंजर धरती थी ना, तिसे बड़ी ज्यादा बड़ा ज्यादा तृप्त करी था इस भौतिक बात से। गुरु जी सिर्फ इन्हें जगह पर नहीं रहे, बल्कि गुरु जी तो पूरे संसार विच, पूरे इस वर्ल्ड विच गुरु जी का जिहड़ा आशीर्वाद अस जाना लगा, कने गुरु जी सारी जगह विख्यात हुई है, कने हर लोग आते थे, बाहर दे भी लोग आने लगे पे। गुरु जी का जिहड़ा लंगर प्रसाद है और जिहड़ा चाय प्रसाद है, उस विच बहुत ज्यादा शक्ति होंदी थी संगत जी। गुरु जी जिहड़ा भी कल्याण करते थे, गुरु जी ने जितने भी लोकां ठीक किया, उन्हां दे कष्ट दूर किए, तो लंगर प्रसाद कन्नै चाय प्रसाद कन्नै उन्हां दी बीमारियां दूर कीतियां गुरु जी ने। गुरु जी के दरवाजे सारे वास्ते खुले थे, बेशक से कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे वो पड़ोसी हो चाहे विदेशी हो, हर किसी वास्ते गुरु जी के दरवाजे खुले थे। सारे गुरु जी वास्ते एक समान थे। और गुरु जी बोल अपने अनुयायी जिहड़े थे, अपने संगत जी थे, इन्हें भी यही बोलते कि सारे को इक्को दिया दिखा। और गुरु जी बोलते थे कि अपनी जिहड़ी
तुहां जिहड़ियां शंकाएं हैं ना, जिहड़े तुहाडे दिले च कोई भी शक है, जिस अंध विश्वास हैं, इन्हें तुहां दूर रखा। गुरु जी हमेशा यही बोलते थे, इसे त्यागने वास्ते बोलते थे। उन्होंने बोलना ये था कि ईश्वर कन्ने प्रेम करो, सारे ईश्वर कन्ने प्रेम करो, सारे धर्म समान हैं और कने सबना दा एक ही मूल है, एक ही आधार है। परमेश्वर एक है और मानवता जिहड़ी है तिसदा सिर्फ एक ही क्या बोलते स्वरूप है, जिसे वहां बोलते विश्व बंधुत्व। मतलब सारा विश्व जिहड़ा सा एक ही इस च पिरोए। अतः इस वास्ते उन्हां जाति के आधार पर भी कोई भी कदी भी कोई अंतर नहीं किया। ताई तक गुरु जी का जो लंगर प्रसाद है संगत जी, चार चार बंदे बैठ के खाते हैं, इस विच कोई मालिक कन्ने और नौकर भी हो सकता, कोई पेन कने ऑफिसर भी हो सकता। ये नहीं था कि हाँ जिस कन्ने गयो हाँ अपनी फैमिली कन्ने बैठ के करने, नहीं। चार जने एक लंगर की प्लेट थाली होंदी थी लंगर दी, लंगर प्रसाद दी, तैसे चार लोग खाते हैं। चार लोग च कोई भी हो सकते थे, मिनिस्टर भी हो सकता, नौकर भी हो सकता। उसके बाद गुरु जी ने ज्योतिष विद्या वास्ते बड़ा मना किया था। उन्होंने बोला था कि बिल्कुल अज्ञानता पर आधारित है ज्योतिष, जो वो नकारते थे। और मतलब सिर्फ ये बोलते थे कि अपने कर्म पर ध्यान दिया। ज्योतिष जिहड़े से कुछ नहीं दस सकते तो है, क्योंकि पूर्ण ज्योतिष कोई हो ही नहीं सकता। गुरु जी जानते थे कि उन्होंने जिहड़ा शरीर है, क्योंकि जब आंदे बुरे कर्म से अपने शरीर पर लेंदे थे संगत जी, तो गुरु जी को पता था कि उन्होंने शरीर जो कितना कष्ट होता, लेकिन फिर भी क्या करते थे अब तो उन्होंने बुरे कर्म जिहड़े थे अपने पर लेके उन्होंने कर्म संवारते थे। ऐसे बड़े सारे सत्संग तो हम सुनते होने संगत दे कि गुरु जी ने कियां अपने ऊपर हर चीज लेके ने अपने संगत जो ठीक निहाल किया। गुरु जी वास्ते उन्होंने संगत जी सबसे जरूरी थी, सबसे ऊपर थी, उसके ऊपर कुछ नहीं था गुरु जी वास्ते में। और बदले च गुरु जी यही जानते थे कि इतनी उनकी अभिलाषा थी कि एक संगत जिहड़ी है से एक अच्छा आचरण करे, एक अच्छा बंदा बने। गुरु जी हमेशा ही कहते थे बंदा बनो, अच्छा बंदा बनो। बंदा बनने च एक ही सेंटेंस विच संगत जी सारी चीज आई गई। बंदा कौन होंदा? बंदा बनो, एक अच्छे चुगलियां निंदा इससे अपने आप को बचाओ, एक अच्छा आचरण करो, ताकि गुरु जी वाल जब जाना है तो हाँ कुछ लेके जाइए कि हाँ क्या कमाई करके गई गुरु जी वाल। कभी किसी की निंदा मत करो, जिसकी भी सहायता हो सकती तिसदी करो, लेकिन उसे कभी जताओ नहीं कि मैं तेरी सहायता की, कुछ का नुकसान मत करो। गुरु जी हाँ जेडे भी बुरे कर्म थे, हाँ पता नहीं कितने कर्म माड़े किते इस दुनिया जी, अगर हाँ दुखी हैं तो इसका कारण हाँ दे माड़े कर्म हैं, लेकिन गुरु जी हाँ तिस्ते भी निकाली के हाँ आत्मा के दर्शन कराते थे गुरु जी। और हमेशा ही वो आध्यात्मिक मार्ग पर और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। गुरु जी हमेशा बोलते थे कि कल्याण किता, और गुरु जी एक बार जिसे अपना आशीर्वाद देंदे है ना, से आशीर्वाद उसे हमेशा वास्ते रहता था, रहिंदी दुनिया तक रहता था। और जब तक किसी को मोक्ष ना मिले तब तक से आशीर्वाद हमेशा गुरु जी उस वास्ते देंदे थे। गुरु जी ने कभी कोई प्रवचन नहीं दिता गुरु सत्संग जी, उन्होंने हमेशा एक व्यवहारिकता पर गुरु जी करते थे, व्यवहार मतलब एक प्रैक्टिकल करके दसते हैं। गुरु जी ने कभी कोई प्रवचन नहीं दिता, से हमेशा बोलते भी थे। गुरु जी दे जड़ा बोलने का तरीका था बड़ा ही आसान था। गुरु जी शब्द सुनाते थे, शब्द शब्द गुरबाणी। जलो गुरु जी दी दरबार लगता था तो शब्द गुरबाणी चल रही थी। संगतां दे जेड़े भी आंसर थे से तिन्हें अपनी तिन्हां शब्दां च मिली जांदे थे। जोड़ा भी शब्द कने संगत बड़ा मतलब इतना मन लगाए के साथ सुनती थी संगत जी, जो शब्द है तो चलते थे। तो गुरु जी हमेशा एक गुरु और शिष्य जी का पवित्र संबंध जड़ा था स्थापित करने पर विश्वास रखते थे कि वो भगत का जीवन इतना उठाए देंदे थे गुरु जी, इतना ऊंचा करे देते थे कि जिससे वो हर वक्त एक सुख की प्राप्ति होती थी, शांति की प्राप्ति होती थी। क्योंकि हम आह शब्द भी ताई सुनी सकते ना बैठे कि चलो हमारा मन बिल्कुल शांत हो, आह इं भटकते रहते, लेकिन हमें जल भी यहाँ गुरु जी वाल जाके बैठ गए ना अज भी तो हमें बड़ी शांति मिलती। आह उस चीज सोची सकते ठंडे दिमाग कन्ने। जेडे शब्द गुरबाणी थी सह एक मार्गदर्शन बनी जाती थी।
और सै उसका जिहड़ा भी साड़ी संगत है उसका ये दसींदे कि अहां दा लक्ष्य क्या, अहां कुत्थों पुज्जना है और साड़ी क्या वर्तमान स्थिति क्या आंदी, ये भी सानूं दसींदे है। फिर संगत जी गुरु जी ने 31 मई 2007 जो एक ऐसे शरीर का त्याग करिता जिहड़ा बड़ा ही अपने संगतां दा प्रिय था और गुरु जी का एक शरीर जिहड़ा हमेशा फुल्ला संयम सुगंधित होंदा रहिंदा था, सै शरीर गुरु जी ने 2007 च त्याग कीता। और ये इसके पीछे भी एक शिक्षा ही थी। उन्हें अपने संगतें दसी था कि जिहड़ा भी मानव शरीर च आया, जिन्नी मानव चोला धारण कित्या, तिन्नी जाना एक दिन। स्थाई रहने वास्ते कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं आया। मतलब यही चीज गुरु ने दसी, नहीं तो गुरु जी जो क्या है, गुरु जी होरना दी जिंदगी बख्शते थे तो गुरु जी नहीं रह सकते थे, लेकिन गुरु जी ने एक दुनिया वास्ते समझाया कि अगर हाँ इंसानी चोला धारण किया तो हाँ इस दुनिया पे एक जाना है, जब जाना है तो हाँ कुछ करी के जाइए इस वास्ते। तो गुरु जी ने एक बड़ा ही सुंदर पवित्र स्थान जिसे बोलते एक बड़ा मंदिर जेड़ी गुरु जी की एक आध्यात्मिक धरोहर जिसे हम बोलते से गुरु जी स्थापित करके गए अपने संगता वास्ते। ये इतना पवित्र इतना डिवाइन है, किसी वहां धरती पर स्वर्ग बोलते संगत जी। और इतना शक्तिशाली है कि इस दे बखी ते भी अगर कोई लंघी अंग ना तो तिस्यो भी आशीर्वाद मिल जाता है, बेशक सा कोई गुरु जी मनने वाला नहीं भी होगा तभी। गुरु कौन है, शिष्य कौन है, इसका जिहड़ा वर्णन है वो मंडूक उपनिषद च तुसें स्पष्ट मिली जाता है। एक कथा है, उस कथा दे माध्यम से तुसें समझाने की कोशिश है गुरु संगत जी। जियां कि मन्नी लिया कि दो पक्षी हैं, सब बड़े ही घनिष्ठ मित्र हैं आपस च, कने एक वृक्ष पर बैठे। एक पक्षी जिहड़ा सा पेड़ा ते फल खांदा और दूआ जिहड़ा सा दिखने में बड़ा फ्री, उसका जिहड़ा तेज हुंदा सा, कने बिना खाए सा दूए पक्षी दिखदा रहिंदा हमेशा। ठीक है, एक पक्षी जिहड़ा है सै अपने पंखां फड़फड़ांदा, एक टहनियां ते उछलदा, दूई टहनियां पर जांदा, फिर जिहड़े फल लगे होंदे तिन्हां ते आकर्षित होंदा, तिन्हां दी जिहड़ी सुगंध होंदी तिस ते आकर्षित होंदा, कने अपनी जिहड़ी चोंच है सै जगह जगह मारदा रहिंदा, खट्टे मिठे सारे फल खांदा है। और दोनों ही उसे घृणा का अनुभव भी होंदा क्योंकि खट्टे चीज और मुंह में इसे इयां लगदा ये क्या खाई लिया मैं, कने लोभ मिठे फल दिखी के मुंह लोभ भी करदा, ते दोनों अनुभव तिसे हो जांदे। लेकिन सै क्या होंदा खाने च मस्त होंदा, जिसे ये नहीं पता कि अगर खट्टा है मिठा खाई जाता जो भी मिल रहा। लेकिन जेड़ा दूसरा पक्षी है स्थिर जेड़ा बैठा सै तिसे दिखदा रहिंदा, उसकी जेड़ी एकाग्रता है ना, मतलब से उसे दिखने वाली है बिल्कुल, मतलब उसकी एकाग्रता उतनी उतनी ही मतलब अच्छी है जितनी दूए दी भुख है, जितना से खा दा उतना ही एकाग्र होकर दूआ जेड़ा सा दिखा दा। पक्षी जेड़े जिस वृक्ष पर बैठे हो ना, सह असली जीव का अस्तित्व है, ये जेड़ा पेड़ है ये जीव का अस्तित्व है। और पक्षी जेड़े हैं से क्या है ना, स्थूल शरीर कने सूक्ष्म शरीर, ये दोनों का उदाहरण है। प्राणी जेड़ा है, प्राणी इंसान जेड़ा है सै अपने आप को अपना भौतिक शरीर कने जानते, अहां सोचदे कि हाँ जेड़े शरीर चाहे साड़ी पहचान यही है, कने सदा अपना मनोरंजन करता रहिंदा इंसान। क्योंकि अहां जल भी परेशान होंदे तो कोई टीवी दिखा दे, फिल्म दिखा दे, ये दिखा दे, वो दिखा, अपने चीजें मतलब अपने मनोरंजन वास्ते अहां सब कुछ करते। लेकिन जेड़ा जेड़ा हमारा सूक्ष्म शरीर है से ओजस्वी पक्षी है, उसका मात्र एक दर्शक है जेड़ा दिखदा रहिंदा ना, से हमारा सूक्ष्म शरीर का उदाहरण है। मतलब ये जेड़ा ऐसा दुइये चिड़िए दिखदा रहिंदा कि तिहां दे जेड़े उत्तेजित कर्म हैं तिन्हां ते जिसे सुख भी मिलदा दुख भी मिलदा, सै दिखा दा है। और वह वो जेड़ा पक्षी है सै अपने जेड़े मायावी अनुभव है ना हां जेड़े अहां इस दुनिया च रह के अनुभव करा दे तिस ते तृप्त हो चुक्या, कन्नै दुए पक्षी दिखा दा अपने सूक्ष्म रूप जो दिखा दा। यही वो समय होंदा जदों एक अदृश्य गुरु और अनुयायी दा एक संबंध स्थापित होंदा, जदों अहां दे जेड़ी दृष्टि है सै बिल्कुल सूक्ष्म हो जांदी कि ये संसार जेड़ा सा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ भोग विलासी चीजां न जेड़ियां सारे शरीर लगणियां न, सारी आत्मा जेड़ा लगना सै एक भजन है, सै गुरु जी ने गुरबाणी सानू दित्ती है संगत जी ये समझाने वास्ते। गुरु जेड़ा सै प्रत्येक शिष्य हर शिष्य दी अंतरात्मा च रहिंदा। गुरु तो एक ऐसा दर्पण हुंदा, एक आईना हुंदा जिसदी छाया च ही अहां अपने आप को दिखी सकदे, एक संगत अपने आप को दिखी सकदी। लेकिन गुरु जी दा जेड़ा ज्ञान है, गुरु जी दे अंदर जेड़े गुरु जी दे निकट जाना है उस वास्ते उत्थों तक एक शिष्य पुजने वास्ते जेड़े ये भौतिक चीजां हैं ना, इन्हां अहां समझने की जरूरत है कि ये कुछ भी नहीं है, इन्हां ते अहां दूर होंगे तां ही अहां गुरु जी दे अगे जाई सकदे। अहां कई जन्मां दे अपने कर्म भोगण आए हो,
कन्नै आत्म ज्ञान होना जेह्ड़ा सा सरल कम्म नहीं है, क्योंकि कलयुग दा इतना प्रभाव है कि अस उ'नें चीज़ें समझ ही नहीं पांदे। साढ़े वास्ते एह् चीज़ां साढ़े मनोरंजन वास्ते हैं, सब कुछ है। लेकिन जदूं अस गुरु संगत जी एह् ज्ञान होई जंदा ना कि शरीर के लिए भोजन और आत्मा के लिए भजन, इसदी जरूरत है। तैनूं जदूं सानूं गुरु जी एह् आह्ले ज्ञान देंदे ना इस चीज़ां दा, तां अस फिर अपने गुरु दे नज़दीक होई जंदे। गुरु जी ये ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां है ना, मतलब इसते चलो अहां तक ऊपर नहीं उठ गए तब तक अहां गुरु जी दे नज़दीक नहीं जा सकते। एक कन्नै एह् तां ही होई सकदा जदूं अगर गुरु जी दी कृपा होवे। गुरु जी दी कृपा और गुरु जी च कोई अंतर नहीं है। गुरु जी दी कृपा दा एक गुरु कृपा जेह्ड़ी है गुरु जी दा एक विशेष लक्षण है। कृपा तो गुरु जी ने करनी है और गुरु जी कृपा करना ही है संगत जी। और गुरु जी अपने अनुयायी च अपने जेह्ड़ी संगत है तिसत विच इतना मतलब इतनी विशेषताएं भरी देंदे ना कि क्या हो जांदा, निष्काम हो जांदा, निडर हो जांदा, सर्वज्ञानी हो जांदा, सर्वव्याप्त। ते एह् गुरु ईश्वर हैन जेह्ड़े अहां दे कन्नै आए। सानूं इन्हां सारी चीज़ां ते साढ़े कर्मां ते साढ़े बुरे कर्मां ते सानूं दूर करने आए। और अगर अहां इन्हें अपना इष्ट मन्नी लैन, अपना प्रिय मित्र मन्नी लैन, तां क्या होई सकदा? अहां तां ही जेह्ड़ी सर्वोच्च आंतरिकता जेह्ड़ा अहां इन्हां कन्नै वास्तविक दी अपनी जेह्ड़ा रिश्ता अस बनाई सकदे। अपना अगर अहां अपने गुरु जी को ध्यानपूर्वक दिखदे ना, अगर अहां उस दृष्टि कन्नै दिक्खन, प्रेम कन्नै गुरु जी को दिक्खन, तां अहां उन्हां वास्ते आदर साढ़ा जेह्ड़ी साढ़ी गर्दन अस वैसे ही झुकी जंदी अगर अहां प्रेम कन्नै अपने गुरु जी को दिक्खना है। और प्रेम दा यही नियम है। इस अवस्था तक पहुंचने वास्ते ये जेह्ड़ी प्रेम दी अवस्था इस तक पहुंचने वास्ते बेशक कई टाइम कई दिन लग जांदे संगत जी। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचना जेह्ड़ा सा बड़ा जरूरी है, हर संगत जो जरूरी है। नहीं तो इस दुनिया च लैना देने दे चक्कर च औंदे जांदा औना जाना लगी रहना। इस अवस्था तक पहुंचाने वास्ते गुरु जी सांझे इस धरती पर न प्रकट हुए थे संगत जी। गुरु जी एक बाह्य वास्तविकता बनी जंदे। और अहां मतलब इस वास्ते क्या जरूरी है कि अहां अपना जेह्ड़ा समर्पण है सहज कर देन गुरु जी अग्गे अपना समर्पण कर देन। गुरु जी गुरु जी जेह्ड़े से इस दुनिया च आए अहें मोह माया दे बंधन ते दूर करने वास्ते आए थे। ठीक है, अहां जेह्ड़े जन्मा जन्मा ते सुत्ते हो अहें तिसा अवस्था ते गुरु जी जगान आए थे। ठीक है, और गुरु जी ये निर्णय लैंदे कि अहां उन्हां कन्नै भक्ति भाव दा संबंध बनाई सकदे संगत जी। इस भक्ति संबंध कन्नै अहां धीरे धीरे जेह्ड़ी फल खाने दी क्रिया होंदी ना, जदूं अहां तिस भक्ति च चली जंदे तां जेह्ड़ी फल खाने दी क्रिया ना जेह्ड़ा सा पक्षी खांदा रैंह्दा सै क्रिया जेह्ड़ी धीरे 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 अहां ते त्याग करी जंदे। धीरे धीरे अहां आज्ञा पालन करदे, अनुशासन च रैह्ना सिक्खी जंदे। और अहां धैर्य करना सिखदे, सब्र करना सिक्खी जंदे। कन्नै जेह्ड़ी दया करना है उसदा अहां मुल्य जानना लगी पौंदे संगत जी। साढ़े अंदर एक विश्वास और श्रद्धा भाव जेह्ड़े न उत्पन्न होने लगी पौंदे। और बस जदूं अहां च एह् चीज़ां होने लगी पौंदियां तां मतलब एह्दा जेह्ड़ा जेह्ड़ा निष्कर्श ऐसा क्या है कि अहां अपने गुरु अग्गे समर्पण करी जंदे संगत जी। और उसदे माध्यम ते जदूं अहां समर्पण करी जंदे तां सानूं ब्रह्म ज्ञान दी प्राप्ति होई जंदी। यही आत्मसमर्पण है। चलो हाँ, इतना की बोलते कि जो हो रहा है गुरु जी की इच्छा से हो रहा है संगत जी, तो फिर अहाँ सब कुछ अपना त्याग करेंगे, अच्छा बुरा जो भी होता साढ़े अनुभव जिहड़े तिन्हां पर कोई अंकुश नहीं रहिंदा। जेह्ड़ियां केई चीज़ां जेह्ड़ियां साढ़े ते बिछड़ी जंदियां, बड़ी सारी चीज़ां बिछड़ी जंदियां जदूं संसार च आए हो तां केई चीज़ां भी बिछड़ी जंदियां, केई लोग भी बिछड़ी जंदे संगत जी। लेकिन अहाँ उन्हें गुरु जी दी एक मर्जी समझी के उन्हें स्वीकार करना लगी पौंदे। अहां उस संसार च प्रवेश कर लैंदे जिस विच कामना दा कोई भी स्थान नहीं हुंदा। संतुष्टि हो जांदी सानूं हर चीज़ा दी। और हर जगह अहां गुरु जी दी उपस्थिति जेह्ड़ी ऐ सार ते ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगदी, सार ते ज़्यादा महत्वपूर्ण लगदी। जदूं इतना गूढ़ा प्रेम हो जांदा तां यही सारी भक्ति हुंदी, क्योंकि भक्ति जेह्ड़ी क्या है, प्रेम का दा दूसरा नाम ही भक्ति है संगत जी। आहड़े जिन्हें अहां इंसानी लोग न, साढ़ी जेह्ड़ी प्रतिदिन जेह्ड़ा भी उथल पुथल होंदी साढ़ी जिंदगी च, साढ़ी समस्याएं होंदियां,
उस असें विश्वास हुंदा कि इस जो कुछ भी साड़ी जिंदगी च उथल-पुथल होआ दी है, ये सारा कुछ गुरु जी ने ठीक करना। ये गुरु जी पर सानूं विश्वास है, गुरु जी उप्पर इतना पूरा विश्वास होई जंदे। अहां गुरु जी को अपने माता-पिता दे समान मन्नना शुरू करी दिंदे। साढ़े वास्ते ओह् माता-पिता भी हैन और अहां ते इ'नें इक मित्तर दे नाते भी मन्नना लगी पौंदे, जेह्ड़ा सानूं हर टाइम इक संतावना दिंदा, अगर अहां तिस सिचुएशनां ते गुजरदे न संगत जी। कन्नै अहां इतना प्रेम करना लगदे गुरु जी को कि अहां लगदे कि साढ़े अलावा कोई गुरु जी को प्रेम करने आह्ला है ही नहीं। जदों अहां इस चीज़ां च डुब्बी जंदे और एह् जेह्ड़ा साढ़ा गुरु जी कन्नै जेह्ड़ा संबंध स्थापित होंदा, एह् जेह्ड़ा जो आत्मबोध होंदा ना संगत जी, इस एह् जेह्ड़ा प्रयोजन, एह् जेह्ड़ा अहां कम्म करदे, इसदा नां ही आत्मबोध होंदा कि अहां जाणी लैंदे कि अहां साढ़ी आत्मा जेह्ड़ी इस पहचान लैंदी कि अहां दा गुरु जी कन्नै संबंध क्या है। फिर केईं गुरु जी मतलब कि बंदे जेह्ड़े होंदे से गुरु जी वल कई पुजदे थे, ठीक है? हर कोई अज्ज भी जेह्ड़ी नोई संगत जुड़दी गुरु जी कन्नै, अहां भी कुसै अगर अहां दसदे कि अहां गुरु जी कन्नै कि'यां जुड़े, क्योंकि कोई भी हां जी पुछदा ना कि तुस कि'यां जुड़े गुरु जी कन्नै? तां अहां केह् बोलदे? अहां अपनी मुसीबतां जेह्ड़ियां साढ़ियां इच्छा है ना, उनां दी कामना वास्ते, ठीक है? लेकिन गुरु जी असें उ'नां सारी चीज़ां ते उप्पर उठाई दिंदे। ठीक है, गुरु जी को मानव रूप च समझना सरल है, लेकिन गुरु जा जेड़ा व्यक्तित्व है, वो क्या है? वो प्रेम प्रेम अर्पित करना जेड़ा सही सहज उन्हां दी भाषा और मौन जो समझना भी आसान है। लेकिन गुरु जी उनकी उन्हां दी जेड़ी अस्तित्व दी भाषा और मौन जो समझना जेड़ा बहुत ही कठिन है। गुरु जी दी भाषा, क्योंकि गुरु जी साढ़े कुछ नहीं बोलदे, गुरु जी मौन रैंदे हे, गुरु जी हल्की दी स्माइल दिंदे थे, कन्नै गुरु जी अपने भक्तां दा कल्याण वैसे ही करदे रैंदे थे। अज्ज भी गुरु जी ब्लैसिंग देन, अज्ज गुरु जी साढ़े बिच नहीं हैन, लेकिन हां जो कदी महसूस नहीं होंदा कि गुरु जी हमारे बिच नहीं है। निश्चित रूप ते धीरे-धीरे अहां गुरु जी वास्ते त्यार हुंदे। एह् इक बड़ी ही मनमोहक यात्रा है, जेह्ड़ा परमात्मा जो है स्वयं गुरु दा रूप धारण करके अवतरित होंदे हन और साढ़ी जेह्ड़ी आत्मा है उसी आपूं कन्नै लेई आंदे एंड विच। संगत जी, गुरु शिष्य दा संबंध जेह्ड़ा है ना, सिर्फ 2 व्यक्तियों दा तां तक्कर हुंदा जद तक सिर्फ 2 व्यक्तित्व हैन। चलो गुरु और गुरु की संगत। लेकिन जदों अहां गुरु जी कन्नै पूरा तालमेल बिठाई लैंदे, तां अहां तिन्हां च अंतर विलीन होई जंदे, तां फिर क्या होंदा? साढ़े बिच कोई भी दोपन नहीं रैंह्दा, अहां तिन्हां बिच ही लीन होई जंदे। अहां भी गुरुमय होई जंदे फिर। हुन जियां कि नदी है, इक नदी च जेह्ड़ा जल चलेआ, सै कन्नै मटके च रखेआ हुआ पानी जेह्ड़ा है, सै दोनों इक समान होंदे। इक नदी च जल चलेआ, कन्नै इक मटके च रखेआ, सै दोनों इक समान होंदे, लेकिन भेद तिन्हां दा काह्लू समाप्त होंदा? है तां इक समान, उस च भी पानी है, उस च भी पानी है। जैलूं अहां मटके होए पानिये च फैंकी दे, तां सै तिस च कोई भेद थोड़ी ना रेही जंदा। जैलूं सै रखेआ ना मटका, ताहलूं सै 2 चीज़ां हैन कि मटका और नदी अलग-अलग, लेकिन जैलूं मटका ही नदी च फैंकी तां फिर सै इक ही होई गेआ। यही गुरु जी दा प्रेम है संगत जी। जन्म जन्मांतर दे फल भोगने ते पक्षी जेह्ड़ा सै अपने स्वभाव ते अनजान होई जंदा। उसी एह् पता नहीं लगदा कि उस कोल इक पंख भी हैन, कि सै उड़ भी सकदा है। सै मुक्ति दी उड़ान दे बारे सोचदा ही नहीं, क्योंकि सै इन्हां संसारिक भोगां च ही लग्या रैंह्दा। खाने पीने दे चक्करे च रैंह्दा ते उसी एह् भुल्ली जंदा कि मेरे कोल पंख भी हैन। ओह् सोचदा कि खाना जेह्ड़ा ना सैही उस वास्ते सारें ते म्हत्तवपूर्ण है और उसदा जन्म जेह्ड़ा सै सिर्फ कैस वास्ते होएआ? फल भोगने वास्ते होएआ। और गुरु जी है, गुरु जी दी जेह्ड़ी अनुकंपा है, सै कदी भी नहीं दिखदा। मतलब अगर सै तिसी चीज़ां च रमेआ रैंह्गा तां नहीं दिक्खी सकदा। लेकिन सै दुए अपने मित्तर जो दिखदा, जेह्ड़ा कि बिल्कुल संतुश्ट है। उसदी नज़र पेई जंदी ना कि दूआ जेह्ड़ा पक्षी जेह्ड़ी क्हानी अहां पिच्छे पढ़ी कि ओह् संतुश्ट है। उसी ओह् दिक्खियै फिर इत्थै सोचना लगदा, फिर तिसियो एह् ज्ञान होंदा कि मेरे वल भी पंख हैन। तो अपने जेह्ड़ा दूआ मित्तर पक्षी होंदा, तिसदी कृपा कन्नै तिसियो आत्मबोध होई जंदा। जेह्ड़ा पैह्ला पक्षी होंदा, जेह्ड़ा सिर्फ खाने पीने च ही मस्त होंदा, जिसियो अपने दूसरे जेह्ड़ा पक्षी साथी होंदा ना, तिसियो समझ होई जंदी कि जिसियो फिर आत्म ज्ञान मिली जंदा। सै भी उड़ने दे बारे सोचदा, कन्नै फिर क्या होंदा, इक दिन अचानक ही सै उड़ी जंदा। ठीक है संगत जी? तां पूरी प्रक्रिया जेह्ड़ी है सै जिसियो अहां कुछ लाइनां च ही बोली सकदे। कन्नै बोलने तां अहां बोली दी एह् प्रक्रिया कि 2 पक्षी थे, 2 पक्षियों की अहां कथा सुनी, लेकिन इसा
प्रक्रिया होने वास्ते कई जन्म लगी जाते संगत जी, कई जन्म। तो इससे सबसे सुंदर जिहड़ी है कने अद्भुत जिहड़ी गुरु जी की प्रतिबद्धता है, जिहा वहाँ समय समय पर गुरु वहाँ अपने जिहड़े बंधन है ने इन्हां ते हंजो बचांदे, कने गुरु तां साडी जिंदगी च हस्तक्षेप करदे जदों उन्हां दा जेह्ड़े जिस्सो गुरु जी अपना शिष्य बनाना चाहते सै बड़े भारी कष्टां च होंदा, ठीक है। सब बड़े भारी कर्मां च फसी गेआ होंदा ते नी पिछले जन्म च पता नहीं क्या कर्म कीते होंदे, इत्थों आई के भी फसी जंदा। तो गुरु जी अपने उस संगत जो बचाने वास्ते ना, अपने उस भक्त जो बचाने वास्ते गुरु जी अपनी पूरी शक्ति लगाएंगे, पूरी शक्ति लगाएंगे संगत जी। ऐसा शिष्य जेह्ड़ा ऐसा गुरु जी दा भारी हो जांदा। एक तरह ते गुरु जी जेह्ड़े तुसीं अपनी आत्मा लौटांदे, क्योंकि जो भी ऐसा बुरे कर्म करदा ना ते इसदी आत्मा मरी दी होंदी। गुरु जी उसदी आत्मा उसनूं वापस करदे। ते ਇਹ गुरु जी जेह्ड़ा आत्मा वापस करदे, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ अति उत्तम एक श्रेष्ठ भेंट होंदी और यही उन्हां दा इक प्यार होंदा। लेकिन अनुयायी जेह्ड़ा होंदा भक्त जेह्ड़ा फिर भी हट करदा, क्योंकि गुड़गुड़ाना रैंह्दा, बड़बड़ाना, क्योंकि इंसानी आदत है ना संगत जी। इसलिए समझना जेह्ड़ा है कठिन हो जांदा कि जिस वास्ते समझना कठिन होंदा कि गुरु जी साढ़े जीवन च इतना परिवर्तन करा दे, क्योंकि जिस आत्म ज्ञान होंदा ही नहीं। सै होरनां चक्करां च फसे होंदा, संसारिक चक्करां च। तो जैसे कि एक घट नहीं है कि गुरु जेह्ड़ा हर शिष्य कन्नै अलग-अलग व्यवहार करदे। सारें से अलग-अलग दृष्टि कन्नै परखदे। मतलब कि जियां मैं मेरी जेह्ड़ी गुरु जी कन्नै जेह्ड़ा कनैक्शन होना से अलग होना, कुसै होर दा अलग होना, हर किसे दा अपना-अपना अलग-अलग कनैक्शन होंदा, क्योंकि हर किसे दे कर्म अलग हैन। संगत जी, इक छोटी जेही गल्ल तुसेंगी दस्सना चांह्दी। केईं बारी अहां पुरानी संगत दे सत्संग सुने जेह्ड़े गुरु जी दे टाइम दे थे। सब बोलदे अहां इक बारी गे कन्नै इक बारी सानूं आशीर्वाद मिली गे। कन्नै केईं तां जन्मां-जन्मां ते जा दे। गुरु जी समझो साढ़े पास दिखदे भी हैनी। ते एह् साढ़ी आत्मा पर निर्भर करदा। एह् अहां दे उस कर्मां पर निर्भर करदा कि अहां दे निर्मल कर्म हैन ना संगत जी, तां गुरु जी समझो बड़ी जल्दी मिली जंदे। ते निर्मल कर्म नहीं हैन ना, तां असें बड़ा टाइम लगदा। तां समझो गुरु जी उस भांडे पैह्लें साफ करदे। ते इसदे बाद गुरु जी असेंगी उस लायक बनांदे। गुरु जी जेह्ड़ी असें शक्ति प्रदान करदे ना, एक ऐसी मिठास दिंदे ना, एक बड़ा ही मिट्ठा अनुभव दिंदे। सैह् एक शुगर दा पेशेंट होंदा ना, तिस वास्ते बड़ा ही प्यारी विश है, क्योंकि शुगर दा पेशेंट वास्ते जेह्ड़ा शुगर है तां इक विश दे समान है। सिर्फ गुरु जी जानदे कि अहां वास्ते क्या उचित है, क्या अनुचित है। एह् साढ़ा सौभाग्य ही है कि जेह्ड़ा समझो गुरु जी तक लेई करी आया। फिर भी अहां उन्हां दी अगर गल्ल ना मन्निए, उन्हां दी अवहेलना करिए, तां फिरी एह् साढ़ी मूर्खता है। एही मूर्खता समझो गंदियां इस परिस्थितियां च अहां दियां जेह्ड़ी गलत परिस्थितियां समझो पाई जंदी। और अहां इक सर्कस च रेही के अहां अपनी भूमिका अदा करा दे, और गुरु जेह्ड़े न सै अहां तिस चीज़ा ते निकालने वास्ते आए। लेकिन अहां ते इत्थै रैह्ना चांह्दे। गुरु जी समझो निकालदे, अहां फिर भी जित्थों वापस चली जंदे। अहें क्योंकि अहें अपने पिंजरे पसंद है, अहें कैद पसंद है, अहें आज़ादी पसंद नहीं है। अहां उन पर भी क्लेश करदे। कई बारी अपनी जेह्ड़ी मुक्ति है, जेह्ड़ी साढ़ी आज़ादी है, तिसा भी अहां स्थगित करी दिंदे, ठीक है। लेकिन जदूं अहें एह् संसारिक अनुभव जेह्ड़े ना वास्तविकता कन्नै परिचय करांदे ना, तां फिरी अहें तिन्हां च अरुचि पैदा होई जंदी, भ्रम पैदा होई जंदा। तां अहां दे अनुभव दा जेह्ड़ा फल है ना वह पक्की जंदा। और फिर उसदे बाद क्या होंदा, अहम जेह्ड़ी साढ़ी जे माया रूपी सूखी घास है ना, जहाँ पर हम सुत्ते होंदे, जिस ते अहां अपना सिर उठांदे, फिरी अहां डूबना लगदे। तो ये सच्चाई ते गुरु जी, ये जेह्ड़ी सच्चाई है ना, इसा ते गुरु जी ने असें अपने रस्ते पर चलाया। अगर हम जो असें इस रस्ते पर चली पौन तां असें समझी जंदे कि गुरु जी असें एह् सोचदे जदूं असें अगर अस सच्चाई ते वाकिफ होंदे ना, तां असें पता है कि असें अपनी इंद्रियां दे गुलाम होना नहीं आए। इस संसार च असें अपनी संसारिक चीज़ां पूरियां करना ही नहीं आए। इस गुरु जी जेह्ड़े न सै असें इस निरथक संसार दा जेह्ड़ा परिचय दिंदे कि एह् सारी मोह माया दा जाल है। गुरु जी एह् समझांदे समझो। फिर अस इसदा लालच छड्डी दिंदे, और असें एह् लगदा कि अहां दा जेह्ड़ा पुरस्कार हम जो दित्ते जांदे सै ज्ञान अर्थहीन है, जिंदा कोई अस्तित्व भी नहीं है। असें ज्ञान होंदा कि सुख कन्नै दुख,
सुख कने दुख क्या न? ये ऐसा है ना जेड़े समय दे ज्वार भाटे कन्नै औंदे जांदे रैंदे। ज्वार भाटा हुंदा ना संगत जी, समय दा ज्वार भाटा जिस विच सुख कने दुख औंदे जांदे, सुख होना, दुख होना, सुख होना, दुख होना। और ये जेह्ड़ी साढ़े शरीर दा जल तक साढ़ी यात्रा है ना, जल तक हाँ इस शरीर तक है तां ये सुख दुख दी जेह्ड़ी ज्वार भाटा ये चले रैहना। सुख होना, दुख जाना, सुख होना, दुख जाना, कोई भी टिके के नहीं रैंदा, ना सुख रैंदा, ना दुख रैंदा। ये चीज़ां जो कौन समझांदे? गुरु जी समझांदे। गुरु जी तां इक ऐसे पक्षी हन जेह्ड़े मुक्ति दा गीत गांदे। कदें अहें ये आभास दिलांदे कि इस जीवन च एक कोई संकल्प लेके अहें अपनी यात्रा पूरी करनी है संगत जी। इस्सो अहां बड़ी इ'यां तत्परता कन्नै शीघ्रता कन्नै जितनी अहां जल्दी ये चीज़ें समझ लेंगे कने गुरु जी अगे अपना समर्पण कर देंगे उतनी ही हमारी भलाई। हमारा अहां दा जेह्ड़ा समर्पण है ना वो ही साढ़े पंख हैं। और अज्ञानता जेह्ड़ा है अहां दा अनदिक्खेआ मार्ग है। अहां दी नम्रता जेह्ड़ी है साढ़ी शक्ति है। प्रेम अहां दा लक्ष्य है। और आत्मा दी पूर्णता जेह्ड़ा है उसदी आकांक्षा जिसदे कारण अहां अनेक बंधनां ते बची जंदे। अंतिम मुक्ति कन्नै ही सिद्ध हुंदी। और वो केवल ये सारी चीज़ें सकून समझाने वाला सानू गुरु जी समझाते। कन्नै मोक्ष जेह्ड़ा ऐसा केवल और केवल गुरु जी दी चरणां च समर्पण करने ते पर प्राप्त हुंदा। संगत जी ये सारियां चीज़ां गुरु जी ने समझाइयां। इसदा जेह्ड़ा इक समझ हुंदा, इक निचोड़ है कि गुरु जी अगे सरेंडर कर दो, समर्पण कर दो। और समर्पण करने का मतलब ये है संगत जी कि अहां ये मन्नी लैन ना कि जो कुछ साढ़ी जिंदगी च होआ दा असें गुरु जी दी इच्छा ते होआ दा ते एह् साढ़ा सारें ते बड्डा समर्पण है। तो ये जितनी मेरी समझ थी संगत जी उस समझ के अनुसार मैंने इसको रीड करा है कंटेंट को। और अगर कोई गलती हो गई होगी गुरु जी मुझे माफ़ करें क्योंकि जो भी बुलवाया गुरु जी ने बुलवाया, गुरु जी की आज्ञा से बोल पाई हूँ। और बस यही चाहती हूँ गुरु जी सब्र बख्शें और अपनी भक्ति बख्शे बस सबको, क्योंकि हम तो पल पल के इसको बोलते हैं ना कि पल पल के हम पापी हैं और गुरु जी बख्शनहार हैं जो इस दुनिया में आए। और हम हमें अपने चरणों में लगाया। बस गुरु जी सारे संसार को अपने चरणों में लगाओ ताकि हम सब गुरु जी का जो उद्देश्य था ना आने का वो पूरा हो जाए। संगत जी बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जो गलतियां हुई होंगी उसके लिए मैं बहुत क्षमा मांगती हूँ गुरु जी से और आप जी से भी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।